आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा, यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं, रज्जौ यथा अहिर्भ्रमम्, यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तीर्षावताम्। वन्देऽहं तमशेषकारणपदं, रामाख्यमीशं हरिम्। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं, व्योमातीतं निरञ्जनं, नादबिन्दुकलातीतं, तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तेरी लीला तेरी महिमा हरी है न्यारी न्यारी, बड़ी प्यारी प्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण। तेरी लीला तेरी महिमा हरि है न्यारी न्यारी, बड़ी प्यारी प्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। हम आए शरण तिहारी हरि, हम आए शरण तिहारी हरि, अब राखो लाज हमारी हरि, अब राखो लाज हमारी हरि हरि हरि। जय जय हरि हरि, जय जय हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण 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 हरि हरि, जय जय नारायण 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 हरि हरि, नारायण हरि नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण। भक्तों के प्राण आधारे हरि, भक्तों के प्राण आधारे हरि, सारे जग के परम सहारे हरि, सारे जग के परम सहारे हरि।
जय हरि हरि, जय जय हरि हरि, जय जय हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण 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 हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। बोलो श्री महाराज की जय, बोलो मामा के कन्हैया की जय, बोलो रानी वाले भैया की जय। हरि बोल। हरि बोल। सबते दुर्लभ कवन शरीर, गरुड़ कागभूषुंडी से बहुत विनम्रता पूर्वक प्रेम पूर्वक प्रार्थना करके अपने हृदय में जो जिज्ञासा है उन्हें शांत करना चाहते हैं। मन में मस्तिष्क में उपजने वाले प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। 7 प्रश्न करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, हे स्वामी, मुझे अपना सेवक जान करके ये बताएं, सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? सबसे श्रेष्ठ शरीर कौन सा है? चौरासी लाख योनियां हैं, विभिन्न प्रकार की देह जीव धारण करता है। किसे सर्वोत्तम कहा जाए? कागभूषुंडी कहते हैं कि संक्षेप में ही सही, लेकिन उत्तर अवश्य दूंगा। नर्तन सम नहीं कवने होते, जीव चराचर जाचत जेहि, नर्तन सम नहीं कवने देहि, नर्तन सम। इन 84 लाख योनियों में सभी परमात्मा की पैदा कोई है, निकृष्ट किसी को नहीं कह सकते। लेकिन समस्त चर अचर जीव जिसकी याचना करते हैं, जिसके लिए तरसते हैं, यहां तक कि देवताओं को भी दुर्लभ माने जाने वाली देवता भी जिसके लिए तरसते हैं, वो मानव शरीर हो सकता है। ऐसा क्या है जो और जीव नहीं कर सकते और मानव कर सकता है? हमारे विचारकों ने कहा कि आहार निद्रा भय मैथुन च, आहार भी, निद्रा भी, भय भी, मैथुन भी, ये तो समस्त जीवों में भरा, पशुओं में भी है, पक्षियों में भी है, कीट मकोड़ों में भी है, मानव में भी है। लेकिन एकमात्र धर्म ही ऐसा विशेष है जो मानव के जीवन में नजर आता है। और यदि वो इसके जीवन में न रहे तो माना कि मैं कह रहा हूं कि सर्वोत्तम देह मानव की है, धर्मानुसार जीवन यदि न जिए, परोपकार में जीवन न जिए, सेवा में जीवन न जिए, राष्ट्रीयता, नैतिकता और मानवता यदि इसमें न हो,
तो मानव शरीर होने के बावजूद, देव दुर्लभ मानव शरीर होने के बावजूद, सर्वश्रेष्ठ योनि मानव देह होने के बावजूद ये जानवर से भी बदतर जीवन जीता है। वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, पेट तो सब भर लेते हैं, अपना भी और अपनों का भी। वो भी सोते हैं, नींद हम भी लेते हैं। कितने भी बलशाली हो, लेकिन उन्हें भी किसी न किसी से भय लगता है। तो हम भी अगर दिल के किसी कोने में खोज के देखें तो कहीं ना कहीं कोई भय छुपा होता है। एकमात्र भक्ति पथ पर चलने वाला, अध्यात्म पथ का पथिक निर्भयता को प्राप्त कर सकता है, वरना सबके मन में कोई ना कोई डर छिपा होता है। मैथुन उनके जीवन में भी है, मानव भी, वो भी संतान उत्पन्न कर लेते हैं, तुम भी कर लेते हो। और कई बार देखेंगे तो सारे गुण अवगुण में हमसे कहीं श्रेष्ठ है वो पशु, बस एक ही विशेषता है, कई बार लगता है कि धर्म के अलावा बाकी चीजें देखें तो हमसे कहीं वो श्रेष्ठ है। पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, कीट मकोड़ों के लिए प्रकृति ने जो भोजन नियत किया है वो वही ग्रहण करते हैं। शेर के सामने कितने भी पकवान रख दो, मेवा रख दो, मिष्ठान रख दो, वो भी नहीं मारेगा। गाय के सामने मांस रख दो, भैंस के सामने मांस रख दो, बकरी के सामने मांस रख दो, वो भी नहीं मारेंगे। अपवाद छोड़कर के अधिकांशतः प्रकृति के ने जिस पशु पक्षी के लिए जो भोजन नियत किया है वो उसी को ग्रहण करते हैं। एकमात्र मानव है जो सब में मुंह मार लेता है। किसके लिए क्या भोजन नियत है विचार करेंगे तो अंतिम निष्कर्ष में बताया करता हूं। जो लपलपा के पानी पीते हैं वो मांसाहारी जीव होते हैं, और जो गटक गटक के घूट घूट करके पानी पीते हैं वो शाकाहारी जीव हैं। शेर लपलपा के पानी पीता है, इधर लपलपा के पानी पीता है। कुत्ता शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है, लेकिन जब पानी पीने का नंबर आएगा क्योंकि मांस भी ग्रहण कर लेता है, इसलिए लपलपा के लप 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 करके पानी पीता है। बकरी भी ऐसे नहीं, बिल्ली शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है, वो भी लपलपा के पानी पीती है। वो मांस ग्रहण करते हैं या मांस भी ग्रहण करते हैं। भैंस घूंट घूंट के पानी पीती है, गाय घूंट घूंट के पानी पीती है, बकरी घूंट घूंट के पानी पीती है। वो शाकाहार करते हैं, मांस नहीं ग्रहण करते। मेरा प्रश्न है, ये मानव घूंट घूंट के पानी पीता है या लप 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 करके पानी पीता है? उत्तर यही आएगा कि घूंट घूंट के गट 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 करके पानी पीता है। तो फिर मांस क्यों ग्रहण करता है बेचारे? हमने तो कहा कि आहार, निद्रा, भय, मैथुनचर्या, ये चार चीजें पशुओं में और मानवों में समान है, लेकिन मुझे समान भी नजर नहीं आती है, क्षमा चाहते हुए। निद्रा की स्थिति देखिए तो इतनी अच्छी नींद है कुत्ते की, जो कुछ जीवन में बनना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, ऐसे विद्यार्थी को कहा कि तुम्हारे 5 लक्षण होने आवश्यक हैं, और वो 5 लक्षण कहीं मानवों से सीखने को नहीं कहा है। काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथी विचार। कौवे जैसी तुम्हारी चेष्टा हो, बगुले जैसा तुम्हारा ध्यान हो, और कुत्ते जैसी नींद हो। जरा सी आहट पर चौंक करके उठ जाता है। हमारी स्थिति क्या है? या तो हमें नींद ही नहीं आती, गोलियां खा खा के भी,
और यह आती है तो इतनी आती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। हरि बोल। जैसे होनी चाहिए वैसे नींद नहीं है अधिकांशता। जितनी होनी चाहिए उतनी नींद नहीं है अधिकांशता। हम चारों को बराबर कह रहे हैं। मुझे लगता है यहां भी जानवर के ज्यादा अच्छे नंबर मार रहे हैं। आहार, निद्रा, भय, उनके मन में भी कोई ना कोई भय है, हमारे मन में भी कोई ना भय है। लेकिन वो जानबूझ करके अपनी जिंदगी को तबाह करने की कोशिश नहीं करते। हमें पता लग गया है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी, घर की शांति के लिए भी, संबंधों की मधुरता के लिए भी ये शराब नुकसान कर रही है, गंदा खानपान नुकसान कर रहा है, नशे की प्रवृत्ति नुकसान कर रही है। डॉक्टरों ने भी कह दिया कि तुम्हारे जीवन पर संकट आ सकता है। जहां भय नहीं होना चाहिए वहां भय है हमारे मन में, और जहां भय होना चाहिए वहां भय समाप्त हो चुका है। हित अनिहित पशु पक्षी ने जाना, अपना हित अनिहित पशु पक्षी भी जानते हैं। एक मानव गुण और ज्ञान का निधान होने के बावजूद इसे ये एहसास नहीं है कि मेरा हित किस में, मेरा अनिहित किस में, मेरा भला किस में है, मेरा बुरा किस में होगा, किसमें मुझे लाभ होगा, किसमें मेरी हानि होगी, किसमें मेरे जीवन का उत्थान होगा, कहां मेरे जीवन का पतन होगा। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, पशुओं में अपवाद स्वरूप छोड़ करके जो चंद कामी माने जाते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। वानर इत्यादि एक्सेप्शन छोड़ करके बाकी सर्वत्र आप सब जानवरों को हमेशा मैथुन में रहकर नहीं देखेंगे। चाहे वो शेर हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो गाय भैंस हो, या कोई भी जीव क्यों ना हो। वो कब और कितना प्रवृत्त होते हैं उसका उद्देश्य मात्र संतति उत्पन्न करना है। एक ऋतु काल आता है उसमें प्रवृत्त देखे जा सकते हैं, या संतान धारण करने योग्य होते हैं तब वो प्रवृत्त देखे जा सकते हैं। एक मानव ऐसा है जो ना दिन देखता है, ना रात देखता है, ना कुछ रात देखता है, सर्वत्र हरि बोल। हरि बोल। सदैव भोग में तत्पर, विलासताओं में तत्पर, विषयों में तत्पर, हरि बोल। हरि बोल। उन पशुओं को जहां यह पता लग जाए कि अब उन्होंने गर्भ धारण कर लिया, उसके बाद में मिथुन में प्रवृत्त नहीं दिखाई देंगे। मानव होकर के एक सामाजिक प्राणी होने के बावजूद लोग लाज, शर्म, हया सब ताक पर रख देता है। हरि बोल। मुझे लगता है कि कहा गया, मैं सबका सम्मान करता हूं, उन महर्षियों ने बहुत सोच करके कहा है, गलत नहीं कहा है, लेकिन जब विचार करते हैं तो लगता है कि उन्होंने कहा कि मानवों में और पशुओं में समान है। समान भी कहा है, एकमात्र धर्म विशेष था, यदि वो ना हो हम जानवर से भी बदतर हैं। सर्वोत्तम मानव शरीर कहा है, इसका तात्पर्य क्या? हर शरीर सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई वही शरीर पवित्र है, वही शरीर सुंदर है। वही शब्द बता रहा है, हर शरीर नहीं, मानव का हर शरीर नहीं, हर मानव शरीरधारी नहीं। कितने ऐसे हैं जिनसे हमारे विचारकों ने, ग्रंथों ने कहा मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य रूप में पशु तो विचरण कर रहा है, या पशुओं से भी बदतर जीवन जी रहा है।
मैं यहां पर कई बार देखता हूं ना आश्रम पर वानरों की संख्या काफी है, लेकिन आपने भी अगर यहां जो लोग रहते ये ध्यान दिया होगा, इनके भी दल बने हुए हैं, एक उधर का है एक उधर का दल का जीव उधर आ जाएगा, आपस में लड़ पड़ते हैं, अपनी सीमाएं निर्धारित कर रखी है। लेकिन जब किसी पर संकट आता है उस समय सब भूल जाते हैं, ये एकजुट होकर के उसको बचाने में लगे, सारे इकट्ठे हो जाएंगे, सारे इकट्ठे, सब भेदभाव भूल जाएंगे। ये मानव आज किसी को संकट में देख करके, मुसीबत में देख करके और तमाशा देखता है, एकजुट नहीं होता है, सहायता नहीं करता है किसी। शायद इसलिए किसी ने कहा था, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। अगर किसी का तुम तमाशा देखोगे, एक दिन तुम्हारा भी तमाशा बन सकता है। जानवर इकट्ठे हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे, मानव एकजुट नहीं हो पाते। और कहीं हो ना हो एक अलग विषय है, कम से कम किसी को संकट में देख करके, मुसीबत में देख करके, या अपना राष्ट्र जब संकट में आ जाता है, समाज पर जब संकट आता है, कम से कम उस समय तो एकजुट हो जाए। भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराया था उन वीर अमर शहीदों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने। मैंने नहीं देखा कोई भेदभाव उनके मन में कि हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये जैन है, ये बौद्ध है, ये पारसी है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, सब भारत मां की संतान है। एकजुट होकर के सबने जी जान कुर्बान किया, तब देश आजाद हुआ। जब तक हम एकजुट नहीं, वर्तमान में जहां संपूर्ण विश्व एक भयानक यंत्रणा काल से गुजर रहा हो, उस समय तो कम से कम सब संकीर्णता और भेदभाव की दीवारें टूट जानी चाहिए। बस हो तो आपसी प्यार, एकता, सद्भाव और सांप्रदायिक सौहार्द। उबार पाएंगे हम राष्ट्र को, समाज को और अपने आप को भी दुर्दशा से। लगता है कि हम इसका अर्थ अधूरा लगाते हैं कि मानव शरीर सर्वोत्तम है, लेकिन वो सर्वोत्तम है जिसमें मानवता हो, जिसमें नैतिकता हो, जिसमें राष्ट्रीयता हो, जिसमें परोपकार हो, जिसमें सुहृदता हो, जिसमें सेवा हो। धर्म के लिए, इस वतन के लिए, समाज के लिए आवश्यकता पड़े, सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार है। भक्ति हो जहां, मातृपितृ भक्ति हो, चाहे गुरु भक्ति हो, राष्ट्र भक्ति हो, प्रभु भक्ति हो, भक्ति जिसके जीवन में एक अभिन्न अंग बन जाए। मानव शरीर सर्वोत्तम है। हे बख्शिराज, क्यों? क्योंकि एकमात्र साधन का धाम और मुक्ति का द्वार मानव शरीर ही हो सकता है। परोपकार की बात आई तो हमने क्या कहा था? वृक्ष कवो नहीं फल बके, नदी न संचय तीर। वृक्ष परोपकारी है, बिल्कुल सही है। जीवन में कुछ और करो ना करो, कम से कम एक वृक्ष लगाने का संकल्प जरूर है। ना लगा सको तो किसी वृक्ष को संरक्षित करो, वो भी ना कर सको तो कम से कम काटने का कारण मत बनो। तो प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने की कोशिश मत करना, प्रकृति के साथ खिलवाड़ मत करना, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करना, प्रकृति के नियमों की अवहेलना मत करना, प्रकृति के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करना। ये प्रकृति मां से ज्यादा तुम्हारी रक्षा करेगी, और यदि उल्टा किया तो ये भक्षक भी बन जाएगा। बाढ़ आता है, सुनामी आता है, सूखा पड़ता है, भूकंप आता है,
विनाश ही विनाश होता है। हरि बोल। हरि बोल। वृक्ष परोपकारी है, बिल्कुल ठीक है। नदियां परोपकारी हैं, बिल्कुल ठीक है। पशु परोपकारी हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये परोपकार करते नहीं है, प्रकृति इनसे करवाती है। हर गुण अवगुण पशु पक्षियों में हमसे कहीं ज्यादा है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उन्होंने अर्जित नहीं किया है, प्रकृति प्रदत्त गुण है। मानव एक गुण नहीं, चाहे तो प्रयास करके सारे के सारे गुणों को एक ही शरीर में लाके रखना है। शेर में ताकत है तो उसने कोई डंड बैठक लगा के नहीं लाई, कसरत करके नहीं, प्रकृति ने दी। मानव चाहे तो ताकतवर बन सकता है। सियार में बुद्धिमत्ता उसने प्रयास करके नहीं लाई है, प्रकृति ने दी हुई है। मानव चाहे तो बुद्धिमान बन सकता है। कोई कंठ प्रकृति ने दिया है, उसने रियाज करके सुंदर कंठ नहीं बनाया है। लेकिन मानव चाहे तो कोकिल कंठा कहला सकता है। चींटियों में अनुशासन है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रकृति ने दिया है, उन्होंने सीखा नहीं है कहीं से। मानव चाहे तो अनुशासित जीवन जी सकता है। ये सारे परोपकार करते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रकृति कराती है, इन्होंने सीखा नहीं, इनको पता ही नहीं कि परोपकार क्या होता है। हो रहा है इनसे, लेकिन मानव चाहे तो परोपकार कर सकता है। और किसी देह में साधन नहीं कर सकता है व्यक्ति। साधन का धाम और इस 84 के चक्कर से मुक्ति का द्वार अगर है तो मानव देह हो सकता है। काव्य ऋषि कहते हैं सुनो अति प्रीति, बहुत प्रेम के साथ सुनो। मैं तुम्हें नीति बताता हूं। माना कि मानव शरीर के समान दुनिया में और कोई दे नहीं। नर सम नहीं कवन्यु देही, नर तन सम नहीं कवन्यु दे, कोई इसके बराबर नहीं है। जीव चराचर जाचर देही। लेकिन इसको पाकर के खाली इतराओ मत, देवताओं को दुर्लभ मानव शरीर मिल गया है हमें, हम सबसे श्रेष्ठ हैं। नहीं, मानव की देह हमें तीनों तरफ ले जा सकती है। इस स्वर्ग में भी ले जा सकती है, इस नरक में भी ले जा सकती है, और हमारी मुक्ति का कारण भी है। स्वर्ग मानव जीवन का परम लक्ष्य नहीं, लेकिन तुम्हें नरक की ओर भी ले जा सकती है, नारकीय जीवन जीने को मजबूर कर। यह मानव देह है अगर गलत दिशा में लगी। इस स्वर्ग की ओर भी ले जा सकती है, ये मुक्ति का कारण भी बन सकती है। यही मानव है। जैसे आप देखते हैं आजकल फ्लैट्स बने हुए हैं, बड़े बड़े टावर बने हुए हैं, उनमें सीढ़ी एक ही होती है। उस सीढ़ी से आप ऊपर चढ़े, एक फ्लैट में मंदिर बना हुआ है, सत्संग चल रहा है, आप उसमें भी घुस सकते हो। एक किसी फ्लैट में समाज सेवा का कार्य लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और गरीबों की, निर्धनों की, असहायों के, असमर्थों की मदद करने की कोशिश करते हैं। ऐसा संस्थाएं चला रखी हैं, आप उसमें भी जा सकते हैं। और एक फ्लैट के अंदर गलत आचरण चल रहा है, वहां शराब चल रही है, मांस चल रहा है, जुआ चल रहा है, गलत कुकर्म हो रहे हैं, उधर भी जा सकते हो। सीढ़ी एक ही है। ये मानव देह लगता है एक सीढ़ी है जो आपको तीनों को ले जा सकती है। कहां जाना? ज्ञान भी दे सकती है, वैराग्य भी दे सकती है, भक्ति भी दे सकती है, शुभ जीवन भी दे सकती है, अशुभ जीवन भी दे सकती है। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम कैसा जीवन जीते हो। ऐसा महान देव दुर्लभ मानव शरीर पाकर के भी जो परमात्मा का भजन नहीं करते, सेवा नहीं करते, परोपकार नहीं करते, सत्कर्म नहीं करते, राष्ट्र के, समाज के, धर्म के या किसी के काम आने की कोशिश नहीं करते,
लगता है उन्होंने मानव जीवन पाकर के भी बर्बाद किया है। सो तन धरि हरि भजहि न जे नर, होई विषयरत मंद मंद तर, कांच किरच बदले ले, करते डार परस मनि दे। वो शरीर पाकर के, मानव का शरीर पाकर के, इतना दुर्लभ सर्वोत्तम शरीर पाकर के भी जो करना चाहिए वो नहीं करता है और निकृष्ट विषयों की तरफ ही आकृष्ट रहता है। यानी आंखें दुनिया को देखना चाहती हैं, दुनिया के मालिक को नहीं देखना चाहती हैं। कान विषयिक गीत सुनना चाहते हैं, दुनिया के शब्द सुनना चाहते हैं, सदगुरु के या परमात्मा के शब्द नहीं सुनना चाहते हैं। ये नासिका पता नहीं कैसी कैसी गंध को ग्रहण करना चाहती है। गुरु चरण कमलों का, कमल का भौरा अपने मन को बना करके उस गंध को ग्रहण नहीं करना चाहती है। ये जीव दुनिया के स्वाद ही ग्रहण करना चाहती है, हरिनाम का अमृत पान नहीं करना चाहती है। ये शरीर दुनिया के स्पर्श को पाना चाहता है, महापुरुषों का, परमात्मा का स्पर्श नहीं पाना चाहता है। मंद मंद तरफ, विषयों की तरफ आकृष्ट रहता है। ऐसे लगता है पारस मणि को अपने हाथों से फेंक करके कांच के टुकड़े बटोर रहा है। हरि बोल। जो थोड़ी देर अच्छे लगते हैं चमकते हुए, बहुत अच्छे लगते हैं, आकर्षक, लुभावने लगते हैं, लेकिन कीमत कुछ नहीं है उनकी। और जिसे अपने हाथों से लुटाया उसकी कीमत तो क्या, उसकी कीमत आंक ही नहीं सकता है। ऐसा मानव शरीर, श्री राम तो कहते हैं नर्तन भव बारिधि कहूं बेरो। हरि बोल। इस भव सागर को पार करने के लिए एक बेड़े के समान है, यानी जहाज के समान है। तुम्हें एक जहाज मिल गया है, सदगुरु भी कर्णधार तुम्हारे सौभाग्य तुम्हें मिल जाए, उस जहाज को चलाने वाला परमात्मा कहते मेरी कृपा रूपी अनुकूल वायु भी इस बेड़े को, इस जहाज को आगे बढ़ाने के लिए मिल जाए। उसके बाद भी अगर ये भवसागर से पार ना हो, इसके जैसा बदकिस्मत कोई नहीं, दुर्भाग्यशाली। जो न तरे भवसागर नर समाज असता है, इसको पाकर के भी फिर दुनिया के मोह ममता विकार विषय गंदगी इसी में लगा रहा। हीरों को और पारस मणि को छोड़ करके कांच के टुकड़े की ओर दौड़ता रहा। इस मानव शरीर को पाकर के, इस जहाज को पाकर के जिसकी कर्णधार सदगुरु बन जाए, परमात्मा की कृपा जिसके साथ में हो, और फिर भी ये भवसागर से पार ना हो, तो जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए सो कृत निंदक। एहसान फरामोश है, अनग्रेटफुल, कृतज्ञ सुकृत निंदक, मंदमती, उसकी बुद्धि मंद है, अपने आप को बुद्धिमान समझता है लेकिन उसके जैसा बुद्धिहीन नहीं है। बोलता जरूर है कि बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बुद्धिहीन कह रहा है लेकिन इसे को बुद्धिमान बुद्धिहीन कह दे, इसको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि अपने आप को बुद्धिमान समझता है। कितना भी बड़ा अपने आप को समझ रहा हो, लेकिन इसकी हरकतें अभी अबोध बच्चों जैसी है। इसे पता नहीं है कि कम कीमती क्या है, ज्यादा कीमती क्या है और बेश कीमती क्या है, अनमोल क्या है। बच्चे के सामने एक चॉकलेट रख दी जाए और 1000 के नोट की गड्डी रख दी जाए या खजाना रख दिया जाए,
उसे नहीं पता है, वो एक चॉकलेट पर ही हाथ मारेगा। उसे पता ही नहीं है, अबोध है, उसको बोध नहीं है कम कीमती क्या है, ज्यादा कीमती क्या है, बेश कीमती है, अनमोल क्या है। ये तो सांसारिक तुच्छ उदाहरण है, लेकिन मानव भी यही तो नहीं कर रहा है। अपने आप को बुद्धिमान समझता है, लेकिन हरकतें कहीं अबोध बच्चों जैसी तो नहीं है। ये अनमोल चीज को ठुकरा करके कांच के टुकड़े में तोड़ने की कोशिश करता है। खाली इतनी पंक्ति से ही जवाब पूर्ण नहीं होगा। मानव शरीर सर्वश्रेष्ठ है, बिल्कुल ठीक है, निस्संदेह, लेकिन कौन सा? सचमुच जिसे मानव कहा जा सके, दानव कहा जा सके, सचमुच जिसे इंसान कहा जा सके, शैतान या हैवान ना कहा जा सके। कृतज्ञ बन करके, अनग्रेटफुल बन करके, इसके महत्व को न समझ करके इसका दुरुपयोग करता है। बदकिस्मत है, किस्मत होते हुए बदकिस्मत है। विचार करो कि मानव शरीर को हम भी कहते हैं देव दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है, बड़ा महान है। काय में है इसकी महानता? क्या किया है तुमने ऐसा जिसे इसे महान कहा जा सके? विचार करो, झांको अंतरात्मा में, क्या पाया है तुमने, क्या खोया है? या कि तुम उसके भरोसे होते तो क्या तूने पाया, क्या तूने खोया, क्या तेरा लाभ है, क्या हानि, इसका हिसाब रखेगा वही, तू क्यों फिक्र करेगा? लेकिन अहंकार कूट कूट के भरा है, तो तू वो अहंकार करने वाले, वो अपने आप को देव दुर्लभ मानव देह पाकर के फूले न समाने वाले, अपने आप को बुद्धिमान समझने वाले, एक बार बुद्धि से विचार तो करके देख, इस मानव देह को पाके तूने क्या सार्थक किया है। हम क्यों प्रार्थना करते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं, हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, ये जीवन निरर्थक जाने ना, ये मन न जाने क्या क्या लिखा है, कुछ बन ना पाया मेरे बनाने से कुछ नहीं हुआ है। झांको, क्या किया है, बनाया है या बिगाड़ा है? इस जीवन रूपी कागज पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा है या इसे बदरंग बनाने की कोशिश की है? विचार करो। 9-10 महीने में जिस चादर को बुना, इस चादर को तुमने गंदा किया है या परम पवित्र किया है या जैसे के जैसा रखा है? झीनी दे झीनी राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। ये चादर मानव देह रूपी चादर 9-10 मास बुनन में लागे, 9-10 महीने जिसे बुनने में लगे हैं परमात्मा, इतनी मुश्किल से बुनकर के तेरे को दिए, जिसे पाकर के तो क्या नहीं कर सकता था, लेकिन क्या कर रहा है? तेरे पर कृपा करके इसको बहुत सुंदर बनाने के लिए गुरु रूपी रंगरेज को भी चादर दे दी है। जब ये चादर बुन घर आई, रंगरेज को दीनी, ऐसा रंग रंगा रंगरेज ने, लालो लाल कर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी, ऐसा रंग चढ़ाया। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने उस इतनी सुंदर हो चुकी चादर को बदरंग कर दिया? मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी चदरिया, दिन दिन मैली कीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, ओढ़ के निर्मल
झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी चदरिया। पूरा नहीं सुना रहा। कबीर कहता है अगर इसे तुम स्वर्णिम अक्षर में लिखे बहुत सुंदर ना बना सको, पवित्र ना बना सको, कम से कम गंदा मत करना। कबीर बड़े विनम्रता के शब्द कहता है, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, जो की क्यों धर दीनी चदरिया, जो की क्यों धर दीनी चदरिया, राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। भारतीय संस्कृति में कोई भी शुभ कार्य होता है, मंगल कलश स्थापित होता है। वो कलश मंगल कलश कब बनता है? जब उस पर नारियल रखते हैं। अखंड ऋतुफल कहते हैं नारियल। उस नारियल को जब उस पर रखते हैं तो आखिर क्या विशेषता है नारियल में जो भारतीय संस्कृति में उसे इतना महत्व दिया गया है? कोई भी शुभ कार्य हो, कलश स्थापित होगा और उस पर नारियल लगा, क्यों आखिर? मुझे लगता है इसने अपने जीवन को बर्बाद नहीं किया है। वो नारियल कहता है मुझे कभी भी तोड़ो। तुम्हारी तरह ये नहीं कहूंगा क्या दिया मुझे, क्या दिया भगवान ने, क्या दिया माँ बाप ने, क्या दिया गुरुदेव ने, मुझे क्या दिया, मैंने किया। वो कहता नहीं, कभी भी मुझे खोल लो, कभी तोड़ दो। मैं कहूंगा तुमने जल दिया है और मैंने उस जल को सागर के किनारे में होता हूं, खारी जल को मीठा करके तुम्हें लौटाया है, नारियल भी साथ में दिया है। यही सीखने की कोशिश करो। सागर के किनारे पर होने वाला नारियल, यह सागर के इलाके में होने वाला नारियल अपने जीवन और आचरण के द्वारा सिखाने की कोशिश कर रहा है। वो ग्रेटफुल है, कृतज्ञता ज्ञापन करता है, अनग्रेटफुल नहीं है, कृतज्ञ नहीं है, एहसान फरामोश नहीं है। क्या दिया क्या दिया? वो कहता तुमने पानी दिया मुझे। हाँ, मानव शरीर की विशेषता क्या होनी चाहिए वो सिखा रहा है कि तुमने मुझे खारे पानी से सींचा, मैं उसे मीठा करके लौटा रहा हूं, साथ में तुम्हें नारियल भी खाने को दे रहा हूं। ये होना चाहिए। इसे और पावन करें और सुबह करें, तब तो मजा आए। और किसी बुजुर्ग ने कहा था ये पवित्र कैसे होता है? मानव देह तन पवित्र सेवा की, सेवा और परोपकार से ही ये पवित्र होता है। बड़ों की सेवा, सदगुरु की सेवा, देश की सेवा, समाज की सेवा, यहां तक कि जीव मात्र की सेवा। भारतीय संस्कृति ने कहा नर सेवा ही नारायण सेवा। भजन शब्द की भी व्याख्या अगर की जाए तो सेवा अर्थ निकल के आता है। मानव शरीर पाकर के खाली इतराओ मत, डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना, उपकार करना, अपकार मत करना, भला करना किसी का, बुरा मत करना इसको मानना। सेवा करो सभी की और सत्कर्म हरि भजन, इतना करके भी कहीं अहंकार ना हो जाए। डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, यह तन मिला अनमोल सदाचार के लिए, विषयों में फंस के इससे अनाचार ना हो जाए। डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए।
ए मन लगी है बाजी माया मोह जाल से। तुम किसी को धोखा नहीं दोगे। तुम बड़े इतराते हो गलत करके भी, मुझे किसी ने नहीं देखा। हरि बोल, हरि बोल। तुम किसी को धोखा नहीं, अपने आप को धोखा दो। अपने आप को धोखा दे, किसी और को नहीं धोखा देते। ए मन लगी है बाजी माया मोह जाल से, धोखे में फंस के अब के कहीं हार ना हो जाए। डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए। सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। तब इस मानव देह को सर्वोत्तम कहा जा सकता है। वरना तो कांच गिरिच बदलेते गए, करते डार बरस नहीं दे। जो न तरे भव सागर न समाज हस पाए, सुकृत निंदा कृतज्ञ है वो, एहसान फरामोश है। मंदमती है। आत्मा हनगति जाए, आत्महत्या की गति को प्राप्त होता है, निकृष्ट गति को प्राप्त होता है। हम जो कहते हैं क्या किया है उसने, क्या किया है। मेरे से जब भी कोई कहता है क्या किया है भगवान ने हमको, क्या दिया है गुरु ने हमको, क्या दिया है वतन ने हमको, क्या दिया है माँ बाप ने हमको, क्या दिया है, उन्होंने क्या नहीं दिया है, तू क्या कर रहा है, क्या नहीं दिया है। याद करो मैंने कहा था कि तुम कितने भी बुद्धिमान बनते हो, किसी भी चीज की कीमत तुरंत आंक करके दिखा सकते हो। एक हाथ की कीमत आंक के बताओ ना क्या है। सारी दुनिया की दौलत इकट्ठी करके भी एक हाथ नहीं ला सकते हो, ऐसा प्राकृतिक हाथ। सारी दुनिया की दौलत, यहां तक कि प्रकट और गुप्त सारे खजाने इकट्ठे करके एक हाथ नहीं आ सकता, उसने दो दो हाथ दे रखे। कहते हो क्या? एक पैर की कितनी कीमत है बताओ। सारी दुनिया की दौलत इकट्ठी करके एक पैर नहीं आ सकता। भगवान न करे किसी का पैर नहीं है, भगवान न करे किसी का पैर न रहे, तब पता चलता है इसकी कीमत क्या है। इन हाथों की क्या कीमत क्या है? जिसके हाथ नहीं है, नहीं रहते हैं, उससे पूछो जरा। पैर की कीमत क्या है? जिसके पास नहीं है या नहीं रहते हैं, उससे पूछो जरा। इन आंखों की कीमत क्या है? उससे पूछो जिसके पास आंख नहीं है, जो देख नहीं सकता है। इस वाणी की कीमत क्या है? उससे पूछो जो बेचारा बोल नहीं सकता है। इस दिमाग की क्या कीमत है? उससे पूछो जो पागल हो चुका है, पूछो उससे। इन कानों की कीमत क्या है? उससे पूछो जो बेचारा सुन नहीं सकता है। सहज में जो चीज मिल जाती है उसकी कीमत को पहचान नहीं पाता। हमें सब कुछ मिला है, सारी दुनिया की दौलत इकट्ठी करके एक पैर नहीं ला सकते। कहते हो हमने क्या किया, उसने क्या दिया है हमें? अरे दो दो पैर कृपा करके दिए। खांचे में फिट की हुई प्राकृतिक आंख कितने की होगी? दो दो दे रखी है। सुनने की शक्ति छीन हो जाए, नसें सूख जाए, सारी दुनिया की दौलत इकट्ठी करके भी सुनने की शक्ति नहीं ला सकते। कहते हो क्या दिया है? भगवान ना करे किसी की किडनी खराब हो जाए, तो देखते हैं बहुत दुखी होते लोग। वही दुखी नहीं होते, उनके साथ के सब लोग दुखी हो जाते हैं। किडनी भी उसी की बनाई हुई कहीं से लेनी है, उसकी तो कीमत आंक ही नहीं सकते। उसको फिट करने में, ट्रांसप्लांट करने में 8-8, 10-10 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। उसके बाद भी मेरी बॉडी एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। ये शरीर स्वीकार करेगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। कहते हो क्या दिया है? उसने दो दो किडनियां तुम्हें दे रखी है। उसके बनाए यंत्र में, इस मशीनरी में जरा सी खराबी आ जाए
मरम्मत में लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, उसके बाद फिर सामान्य जीवन नहीं है। ऐसे मत चलना, ये मत खाना, वैसे मत बैठना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। कितनी कीमत होगी इस हार्ट की, दिल की कितनी कीमत होगी सोचो। जिसकी मरम्मत में लाखों खर्च हो रहे हैं, वो मशीन की कितने की होगी। हरि बोल, हरि बोल, जोर से बोलो हरि बोल। ऐसा परामर्श मत करो, कृतज्ञता ज्ञापित करो, ग्रेटफुल करो उसको। परमात्मा तूने कृपा करके हमें देव दुर्लभ मानव शरीर, देवता भी तरसते हैं जिसके लिए वो शरीर दिया है, इसे हम बर्बाद ना करें, इसे अच्छा करके दें। यही शरीर है, इसे पाकर के लोग पूजा के अधिकारी बनते हैं, सम्मान के अधिकारी बनते हैं, लोगों की आंखों के तारे बन जाते हैं, लोगों के गले के हार बन जाते हैं, लोगों के दिलों में जगह बना देते हैं। इसी शरीर को पाकर के लोग नफरत के पात्र बन जाते हैं। कोई देखना पसंद नहीं करता है, कोई बैठना साथ पसंद नहीं करता है, कोई मिलना पसंद नहीं करता है, अपमान मिलता है, तिरस्कार मिलता है, उपेक्षा मिलती है, घृणा मिलती है। शरीर वही है। इस शरीर को पाकर के लोग कितना ऊंचा चढ़े, कहीं कितना ही नीचे गिर गए, पता भी नहीं चला। मानव का शरीर तो मिल गया, लेकिन जीवन कब है? जब जीवन तुम्हारा उत्थान की ओर, पतन की ओर ना। जीना भी एक बहुत बड़ी कला है, याद रखना। मानव का शरीर मिल जाना मात्र ही पर्याप्त नहीं है, मानव बनना आवश्यक है। सच्चे अर्थों में आप मानव बनकर के कब जी रहे हैं? जब आपका जीवन उत्थान की ओर हो, पतन की ओर ना हो। भारतवर्ष में अधिकांश जगह पर ऊपर चढ़ने के लिए जो बनाई जाती हैं, लोग स्टेयर्स भी कहते हैं, पौड़ियां भी कहते हैं, सीढ़ियां भी कहते हैं, लेकिन भारत के अधिकांश भागों में उसे जीना कहा जाता है। मुझे लगता है जीना किसे कहते हैं? मानव जीवन पाकर के ये जीना सिखा रहा है। ये जीना, ये सीढ़ियां उतरने के काम चाहे आती हो, लेकिन बनाई जाती है चढ़ने के लिए, यानी जीवन उत्थान की ओर हो, कभी पतन की ओर। भारतीय संस्कृति ने तो कदम कदम पर सिखाया है। दीपक जलाने का आह्वान किया, नित्य प्रति दीपक की लौ हमेशा ऊपर की ओर उठती है, यानी तुम्हारा जीवन उत्थान की ओर हो, कभी पतन की ओर। ये संदेश अग्नि को देवता माना है, और कदम कदम पर अग्नि का क्या महत्व है इसे सब जानते हैं। अग्नि के बिना अधूरा है जीवन, लेकिन अग्नि का भी धुआं भी और लौ भी ऊपर की ओर उठती है, जो सिखाती है न सीख पाओ, ये तुम्हारे दुर्भाग्य है, वो सिखा रही है कि जीवन ऊपर की ओर हो, कभी नीचे की ओर, उत्थान की ओर, पतन की ओर। भारतीय संस्कृति में यज्ञ का विधान किया गया है, हवन का विधान किया गया है। हवन में भी जब अग्नि ऊपर ही उठती है, कभी नीचे की ओर नहीं उठती है। हरि बोल, हरि बोल। भारतीय संस्कृति ने तिलक लगाने का विधान किया है, और अधिकांश जो तिलक लगाए जाते हैं हमेशा ऊपर की ओर लगाए जाते हैं, जो सिखा रहे हैं जीवन उत्थान की ओर, कभी पतन की ओर। नारियां भी लगाती हैं, और ये अगर ना भी लगा रही हैं, लगाना चाहिए, लगाती हैं तो बड़ी अच्छी बात है। कोई कहे कि ऐसी लगाती हैं हम तो है, लेकिन आप लेकर के यूं करते हो, ऊपर की ओर करते हो। हरि बोल, हरि बोल। जो सिखा रहा है कि जीवन उत्थान की ओर हो, कभी पतन की ओर। कदम कदम पर मार्गदर्शन किया है भारतीय संस्कृति ने, तुम्हें कैसे जीना चाहिए। इसे आर्ट, बहुत बड़ी कला है जीना। अधिकांश लोग क्या खाक जी रहे हैं, जीवन में न कोई उत्साह है, न उमंग है, न जोश है, न आनंद है। जिंदगी को भी जबरदस्ती ढो रहे हैं बहुत से लोग। They're killing the time, टाइम को जबरदस्ती खत्म
जिंदगी का एक एक दिन निकाल रहे हैं अधिकांश लोग। कितने लोगों ने जिया है जिंदगी को? किसी शायर ने कहा था जिस जिंदगी में खुशियां ना हो, उल्लास ना हो, उमंग ना हो, वो जिंदगी है? जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल का खाक जिया करते हैं। जिंदगी को भी ढो रहे हैं जैसे तैसे, शरीर को भी ढो रहे हैं जैसे तैसे, और संबंधों को भी ढो रहे हैं जैसे तैसे। गले पड़े ढोल बजाए जा रहे हैं, प्यार नहीं है आपस में, कोई एक दूसरे को देकर खुश नहीं है, संबंधों में वो मधुरता नहीं है जो होनी चाहिए। दिमाग हमारे बहुत बड़े होते जा रहे हैं, बहुत विशाल, मस्तिष्क बहुत विशाल होता जा रहा है, पता नहीं कहां तक सोच जाता है, क्या क्या सोच जाता है। मस्तिष्क बहुत विशाल हो रहे हैं पर हृदय हमारे सिकुड़ते चले जा रहे हैं, इतना छोटा होता जा रहा है दिल, इसमें किसी के लिए जगह ही नहीं है। हरि बोल। भाई के दिल में भाई के लिए जगह नहीं है, पति पत्नी के दिल में एक दूसरे की जगह नहीं है, ऊपर से जबरदस्ती निभाए जा रहे हैं अधिकांश, मैं नहीं कह रहा सब। माता पिता बच्चों के दिल में वो स्थान नहीं है जो होना चाहिए। वही जिन्होंने इतने कष्ट उठा करके हमें पैदा किया, गर्भ में हमारा भार उठाया, गोदी में हमारा भार उठाया, सीने पर हमारा भार उठाया, कंधे पर हमारा भार उठाया, हम घोड़े बन गए, पीठ पर भार उठाया, जीवन के लालन पोषण का भार उठाया, आज वो बुढ़े हो गए तो भार लगने लगे हैं। हरि बोल। भगवान न करे हम बचपन में बीमार हो जाते थे, मां बाप के मुंह में अन्न का एक दाना नहीं जाता था, अपना समय भी अपना धन भी सर्वस्व अर्पण करने को तैयार होते थे, मेरे जिगर के टुकड़ा बच जाए बस। आज कुछ दिन अगर वही बुजुर्ग होकर के बीमार पड़े रहे, भगवान अब उठा, बड़ा कष्ट उठा रहे हैं, वो कष्ट उठा रहे हैं या तुम कष्ट उठाने लग गए? हरि बोल। हरि बोल। एक दो कष्ट तो नहीं उठाने लग गए, तुम्हें बोझ क्यों लगने लगे? हरि बोल। हरि बोल। 84 लाख योनियों में माना कि मानव देह सर्वश्रेष्ठ है, बिल्कुल ठीक है, सर्वोत्तम है, बिल्कुल ठीक है। चल सारे जीव तरसते हैं इसके लिए, देवता भी तरसते, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस शरीर को पाकर के जो करना चाहिए वो ना किया तो सर्वोत्तम नहीं करा सकता है, सर्वश्रेष्ठ नहीं करा सकता है। अंतरात्मा भी ऐसे लोगों को कभी धिक्कारेगी, महात्मा भी धिक्कारेगा, परमात्मा भी धिक्कारेगा, इसको क्यों भेजा होगा दुनिया में, मैंने क्या किया तुमने आके? तुम्हें तो पता ही नहीं है मैं क्यों आया हूं, क्या करना चाहिए, क्या कर रहा हूं, जो कर रहा हूं उसका परिणाम क्या होगा, इसमें मेरा हित है या अनहित है, मेरे जीवन का उत्थान है या पता ही नहीं है। हरि बोल। हरि बोल। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, हर शरीर नहीं, सोई वही शरीर पावन है, सोई सुभग वही सुभग है जो छल छाड़ भजिए रघुवीर, छल छोड़ करके जब उसका भजन हो। और मैंने आपसे कहा यहां भक्ति से भी तात्पर्य है और सेवा से भी तात्पर्य है, जिस जीवन में भक्ति हो, सेवा हो, परोपकार हो, वही जीवन से काम आ सके। और यहां कामा में आए तो सबसे बड़ी प्रेरणा तो ये मिलती है, काम आ है जीव किसी के काम आ, तब तेरा जीवन सार्थक है। बहुत कुछ है कहने को, लेकिन समय अभाव के कारण आज यहीं पर अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की,
भक्त समाज की जय बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो कामा के कन्हैया की जय, बोलो लाठी वाले भैया की बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल।